सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो यूके के बारे में है। यूके में आपको पता है कि पिछले 3 सालों में वर्क वीज़ों की एक सहूलत मिली थी और उस पर बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। यूके को भी फ़ायदा हुआ और लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि एक लीगल वे से लोग जो है वहाँ पर गए और यूके ने एक बहुत अच्छी स्कीम इसलिए भी इसको दी कि इससे आप फैमिली भी लोगों की जो है वो साथ जाती रही। तो ये बहुत से ख़ानदानों के मैं अगर कहूँ कि उनकी मुश्किल आसान हो गई और वो फैमिलियों समेत जो है वो बड़ी आसानी से लीगल तरीके से यूके चले गए। तो यूके की भी जो जहाँ जिन जिन शोबों में उसको शॉर्टेज थी वो भी पूरी हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो शॉर्टेज पूरी हो गई है और फिर जो है बरतानवी मैशियत भी इस वक्त दबाव में है। आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना रो पड़ी थी पार्लियामेंट में जब वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर केयर ख़िताब कर रहे थे। तो वो भी ज़ाहिर है बजट के मसाइल थे, बजट की मसाइल की वजह से स्ट्रेस में थी और उस स्ट्रेस की वजह से वो वहाँ पर उनके जो है वो आंसू निकले थे। तो अब इसके असरात ज़ाहिर है सब पर पड़ते हैं। तो अब जो है बरतानवी हुकूमत ने जो वर्क वीज़े हैं उनके वाले से एक बड़ी तब्दीली का ऐलान कर दिया और अमली तौर पर कहूँ कि वर्क वीज़े बड़ी हद तक बंद करने का ऐलान किया तो गलत नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो फैमिलियाँ वर्क वीज़े वाले लेकर जा सकते थे उनका दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो जी हाँ, अब ये जो ऐलान हुआ है ताज़ा, ये 22 जुलाई से इसके ऊपर नाफिज होने जा रहा है। 22 जुलाई यानी तकरीबन इस वक्त 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है। तो 22 जुलाई से पहले जो निकाल लेंगे वीज़े उनके ऊपर तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन 22 जुलाई के बाद कोई नया फैमिली वीज़ा वर्क वालों का नहीं निकलेगा। और इसी तरह बहुत से शोबों के वर्क वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और अभी मज़ीद दिसंबर में हुकूमत ने कहा है कि मज़ीद वो ऐलान करेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहें जी, सबसे पहले जो इसमें सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि ये केयर वीज़े मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद जो वीज़े बंद होने जा रहे हैं उनमें लैब टेक्नीशियन है, वेल्डर है और सबसे अहम शेफ़ है। शेफ़ भी बहुत वीज़े निकलते थे, ज़रा कुक जो है खाने पकाते हैं या जो बेकरी वेकरी में काम करते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट है, स्टील फिक्सर है और फिर जो है इंडस्ट्रियल जो सनतों में काम करने वाले लोग हैं, इन सब के लिए अब वीज़े बंद कर दिए गए हैं। मिस्त्री का वीज़ा भी बंद कर दिया गया है और यानी अब जो छोटे लेवल के काम हैं वो बहुत कम छोड़े गए हैं। ज़्यादातर अब ये जो नया ऐलान हुआ है जो 22 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, इसमें ग्रेजुएट लेवल यानी पंजाबी में कहें कि जो 14 पास है वही जो है वो वीज़ा उसी को दिया जाएगा और कम वालों के लिए बहुत ही कम शोबे छोड़े हैं। अच्छा, हम यहाँ पर एक और बात बताएं कि बरतानिया में जो वर्क वीज़ा है वो आपको उसके लिए आइट्स चाहिए होता है, 4.4 कम अज़ कम 4.5 कम अज़ कम चाहिए होता है। तो अब जो है वहाँ पर बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ जी हमने बरतानिया के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया। जब पूछे उनसे कि आपने आइट्स किया हुआ तो कहते हैं नहीं। तो ऐसे लोगों से बचें जो आपको आइट्स के बगैर ही आपको कहते हैं करा दें, वो फिर आपके पैसे उसमें ज़ाया हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है जो वो उसके लिए आइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आइट्स के बगैर कोई वीज़ा नहीं निकलता, ये एक बात हम निकली है। और अब ये आइट्स का अभी फौरी तौर पर तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन दिसंबर से आइट्स को भी पैमाना जो है वो ऊपर लेकर वो जा रहे हैं। अब देखते हैं 5 करते हैं या 4.5 से ऊपर लेकर जाते हैं, कहाँ पर वो रोकते हैं। तो ये भी अब होने जा रहा है कि आइट्स का म्यार भी सख्त करने जा रहे हैं। एक तो फैमिली वीज़े फौरी बंद हो गए हैं तकरीबन 22 से यानी, और ये केयर समेत जो है जैसा कि हमने कहा कि बहुत से वीज़े उन्होंने उससे शॉर्टेज लिस्ट से निकाल दिए हैं। अच्छा, पहले जो लिस्ट थी वो ISL थी, अब उसकी जगह नई लिस्ट 22 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगी, वो है TSL, टेम्परेरी शॉर्ट लिस्ट वीज़े होंगे ये। यानी इनको एक नाम ही आर्जी वीज़ों का दे दिया गया है और इस आर्जी वीज़ों में डालने से ही जो है वो फैमिलियाँ जो है वो बुलाने से आप जो है वो बाहर हो गए हैं। अच्छा, अब जो है जैसा कि हमने कहा है कि अब ग्रेजुएट लेवल के जो है ज़्यादातर वीज़े जो मिलेंगे ग्रेजुएट लेवल के। अलबत्ता कुछ जो है वीज़े अभी भी हैं जो ग्रेजुएट लेवल में नहीं है, उनमें फ़ोटोग्राफ़र रखा है इन्होंने, डांसर रखा है, मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट में ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादा जा सकती हैं, सेट डिज़ाइनर है, IT के हेल्प डेस्क जो है वो जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं। मार्केटिंग में तो IT मार्केटिंग भी आती है और दूसरी भी आती है, इस तरह HR में भी जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम शोबे छोड़े हैं, ज़्यादातर शोबे अब जो है 22 जुलाई से वो उनके लिए ग्रेजुएट लेवल कर दिया गया है। और इस पर भी हुकूमत ने कहा है कि 2026 के आखिर में हम शायद ये मुकम्मल ग्रेजुएट लेवल वाले वीज़े भी बंद कर दें। उसके बाद सिर्फ जो है वो हाई स्किल्ड वीज़े, हाई स्किल्ड में आपको पता है कि जो डॉक्टर हैं, IT एक्सपर्ट हैं, सिर्फ वही रह जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो तो 2026 आएगी तो उस वक्त की बात है। फ़िलहाल जो 22 तारीख से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब कोई वर्क वीज़े वाला अपनी फैमिली नहीं बुला सकेगा। अभी अगर कोई पहले वर्क वीज़े वाला मौजूद है और उसने फैमिली नहीं बुलाई तो उसके पास 22 जुलाई तक का वक्त है, वो दौड़ धूप करके अपने वीज़ा अगर फैमिली का निकलवा सकता है तो निकलवा ले। वैसे हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी ये कहते हैं कि अगर आप जब जाते हैं और आपको ये सहूलत मिली हुई होती है, ये सबके लिए, बरतानिया वालों के लिए नहीं है, आपको जब फैमिली वीज़े की सहूलत मिली हुई है तो आपको पहली फुर्सत में
फैमिली अपने साथ बुलवा लेनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि जी वो साल बाद बुलवा लेंगे, 2 साल के बाद बुलवा लेंगे, अच्छा जी वो घर में अम्मा है, घर में अब्बा है, भाई आप अपनी फैमिली पहले बुलवा लो। आपके घर में अम्मा या अब्बा है तो उसको फिर वापस भेज देना, लेकिन आप अपने बच्चों के पेपर ज़रूर बनवाओ। वरना फिर होता ये है कि अचानक जैसे अब ये 22 जुलाई की तारीख आ गई है, अब वो वर्क वीज़े वाले जिन्होंने अपने बच्चे नहीं बुलवाए हुए थे, ये सोच के कि साल बाद मंगवा लेंगे, 2 साल बाद मंगवा लेंगे, तो वो अब उनके लिए दरवाज़ा देखें बंद हो गया। तो यही साहब बाकी इटली में भी हम देखते हैं, बाकी स्पेन में भी लोग कहते हैं अच्छा जी मंगवा लेंगे, बाद में देखी जाएगी। जो देखी जाएगी तो अब वो देखी जाएगी वाला मामला हो गया ख़त्म। अब मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़ैमिली वीज़े आपको पता है कि बंद होना शुरू हो गए हैं। जर्मनी ने जो है जो प्रोटेक्टेड वाले हैं उनके फ़ैमिली वीज़े बंद कर दिए 2 साल के लिए। ऑस्ट्रिया ने बहुत सौ के वीज़े बंद कर दिए हैं। पुर्तगाल में भी फ़ैमिली वीज़ों पर बहस हो रही है कि उनको कम से कम कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाए। तो ये लहर जो है बाकी मुल्कों को भी अब लपेट में ले रही है। तो इसलिए अगर किसी ने अपनी फ़ैमिली नहीं बुलवाई तो मेरा उनको फिर दोबारा मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को पहली फुर्सत में बुलवाएं और कोशिश करें कि आपके बच्चे अपनी आंखों के सामने ही रहेंगे तो वो आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर है और बच्चों के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। जो आप बच्चे पीछे बीवी और बच्चे छोड़ देते हैं तो उससे बहुत से समाजी और माशी मसाइल भी जन्म लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, गुजरांवाला में जो बंदा इटली सेटल था, उसकी 2 बच्चियाँ थी यहाँ पर। उसने गलबन इसलिए बच्चियाँ छोड़ी होंगी कि बच्चियाँ पाकिस्तान की माहौल में रहें, लेकिन उसको फिर क्या हासिल हुआ कि अब वो बच्ची ने हालांकि निकाह ही कर लिया था, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो पूरा घर जो है वो उजड़ गया। बरतानिया में भी अब 22 जुलाई की तारीख आ गई है, तो इसलिए मेरा फिर सबको मशवरा है कि आप कहीं भी रहते हैं, किसी मुल्क में भी रहते हैं, आपको जो फैमिली वीज़ा की सहूलत है तो आप पहली फ़ुर्सत में उस वीज़े से इस्तेफ़ादा करें और बाकी सब काम छोड़ दें। मकान बाद में बना लें, मकान बना के वैसे भी जब आपने फैमिली ले जानी है तो मकानों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बहन भाइयों को बाद में सेट कर लीजिएगा, लेकिन पहली फ़ुर्सत में आप अपने जो है वो बच्चों को बुलवाएँ और अपनी फैमिली के साथ आप रहें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।